बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनेट को अच्छी तरह से समझ लें तो आपके लिए लाजमी है कि आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए एंड तक देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट को समझने के लिए उर्दू के जुमलों के आखिर में क्या आता है उसको समझना लाजमी है। जैसे आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू कहते हैं। अब उर्दू में इन जुमलों की पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं जब आप देखते हैं कि किसी भी जुमले के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हूँ, ती हैं, ते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के अगर जुमले जब भी आपको नज़र आएँ, जैसे वो खाना खाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, वो टीवी देखते हैं, तुम बाज़ार जाते हो, इस तरह के जितने भी जुमले हैं ये आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनेट के जुमले हैं। ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इन जुमलों में कौन सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इन जुमलों में आप हेल्पिंग वर्ब सिर्फ दो इस्तेमाल कर सकते हैं, डू और डज़। लेकिन हो भी इस सिचुएशन में जब आपके पास जो सेंटेंस है हो या तो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, या फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसके अलावा आप पॉजिटिव सेंटेंसेस जितने भी हैं उनमें डू और डज़ का इजाफा नहीं करोगे। इसके बाद वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके साथ डू लगता है और वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके साथ डज़ लगता है? तो डू आपका जो है वो लगता है आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन, जैसे असलम और अकबर। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो ये आपके पास प्लूरल नाउन हो जाएगा, इसके साथ भी आप डू लगाओगे। इसके बाद आता है वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके साथ आप डज़ लगा सकते हो? तो डज़ के लिए जब भी आपके पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन जैसे असलम या अकबर या बॉय, इस तरह अगर कोई भी नाउन जो तादाद में एक है जिसको हम सिंगुलर कहते हैं वो आएगा तो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज़ लगाओगे। इन जुमलों में हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस, ई एस या फिर आई एस का इजाफ़ा किया जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो। अब एस आप कहाँ लगा सकते हैं? ई एस और आई एस, या ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको एस लगाना है, ई एस लगाना है या फिर आई एस का लगाना है? तो इनके कुछ रूल्स हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहला रूल आता है कि एस को आप कहाँ पर या कौन से वर्ब्स के साथ आपको एस लगाना है। रूल्स ऑफ एडिंग एस। सबसे पहला रूल कहता है वर्ब्स एंडिंग ऑन कॉन्सोनेंट एड एस विद देम व्हेन योर सब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट आर सिंगुलर नाउन। जब भी आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो आपको ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर में कॉन्सोनेंट आता है उनके साथ आपको एस का इजाफा करना है। जैसे ईट, अब ये भी आपके पास एक वर्ब है, ये ख़त्म होता है टी पर, टी जो कि आपको पता है कॉन्सोनेंट है, तो आप इसके साथ सिर्फ एस का इजाफा करोगे, ये होगा ईट्स। लेकिन आपको सब्जेक्ट को देखना है, अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के अलावा कोई और सब्जेक्ट हुआ तो आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी है। इसके अलावा किक, के आई सी के, ये ख़त्म होता है के पर, के जो कि आपके पास एक कॉन्सोनेंट है, तो ये इसके साथ भी आप एस का इजाफा करेंगे, ये होगा किक्स। स्कोल्ट जो ख़त्म होता है डी पर, अब डी भी आपके पास एक कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ भी आप एस लगा देंगे, ये होगा स्कोल्ड्स। उसके बाद दूसरे नंबर पर दूसरा रूल कहता है कि एड एस विद द वर्ब्स एंडिंग ऑन वावल ई। ऐसे वर्ब्स जो वावल ई पर ख़त्म होते हैं उनके साथ भी आपको सिर्फ एस का इजाफा करना है। जैसे राइट, अब राइट ख़त्म होता है ई पर, तो आप इसके साथ एस जब लगा दोगे तो ये हो जाएगा राइट्स। इसके अलावा वेस्ट ख़त्म होता है ई पर, तो आप इसके साथ भी एस का इजाफा करोगे, ये होगा वेस्ट्स। इसके अलावा नंबर थर्ड पर वर्ब्स एंडिंग ऑन वाई, ऐसे वर्ब्स जो वाई पर ख़त्म होते हैं, एड एस विद देम, उनके साथ भी आप एस को लगा सकते हो। लेकिन इस सिचुएशन में जब वाई इज़ फॉलोड बाय अ वावल, जब वाई से पहले कोई वावल हो, जैसे प्ले, अब प्ले ख़त्म होता है वाई पर लेकिन वाई से पहले एक वावल है तो उसके साथ भी आप सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। इसके बाद आता है सेकंड रूल, रूल्स ऑफ एडिंग ई एस। ई एस को आप कहाँ पर कौन से वर्ब्स के साथ इस्तेमाल करेंगे? सच वर्ब्स एंडिंग ऑन सी एच
SHOXRZ, एड ES विद देम। ऐसे वर्ब्स जो ख़त्म होते हैं CH पर, SH पर, O पर, X पर या फिर Z पर, इनके साथ सिंपली आपको ES का इजाफा करना है। लेकिन आपको सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट आपके पास ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होना चाहिए। अब यहाँ पर वॉच ख़त्म होता है CH पर, तो इसके साथ आप ES लगा देंगे, ये होगा वॉचेस। वॉश ख़त्म होता है SH पर, इसके साथ भी ES का इजाफा करने से ये बन जाएगा वॉशेस। गो ख़त्म होता है O पर, इसके साथ ES लगाएंगे तो ये होगा गोस। वैक्स ख़त्म होता है X पर, इसके साथ भी आपको ES का इजाफा करना है, ये होगा वैक्सेस। बज़ जो कि ख़त्म होता है Z पर, इसके साथ भी आप ES का इजाफा करेंगे, जब ये बन जाएगा बज़ेस। इसके अलावा रूल्स ऑफ एडिंग IES, वो कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको IES का इजाफा करना है? तो वर्ब्स एंडिंग ऑन Y, ऐसे वर्ब्स जो Y पर ख़त्म होते हैं। व्हेन Y इज़ फॉलोड बाय अ कंसोनेंट, लेकिन Y से पहले जब कोई कंसोनेंट हो। चेंज Y इनटू I, आपको उस Y को I में चेंज करना है। एड ES विद देम, और उनके साथ आपको ES का इजाफा करना है। जैसे क्राई ख़त्म होता है Y पर, लेकिन Y से पहले R है, R जो कि कंसोनेंट है, तो आप फिर Y को I में चेंज करेंगे और उसके साथ ES का इजाफा करेंगे। जैसे क्राई, तो ये बन जाएगा क्राइज। फ्लाई ख़त्म होता है Y पर, लेकिन Y से पहले एक कंसोनेंट है L, तो Y जो है वो I में चेंज होगा, उसके साथ ES का इजाफा किया जाएगा। फ्लाइज से बन जाएगा फ्लाइज। ये सब रूल्स हो गए। इसके बाद अब मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। उस फार्मूले की मदद से आप जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनेट के जुमले होंगे उनको आराम से इंग्लिश में चेंज कर पाएंगे। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव सेंटेंस जितने भी हैं उनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, तो डायरेक्ट आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ S, ES या IES का इजाफा करना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस S, ES या IES का इजाफा किया जाता है। सबसे पहले आपके पास जुमला है मैं खाना खाता हूँ। अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आई है, तो आपको पता है कि आई के साथ आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दोगे, ना इसमें एस का इजाफा होगा ना ES का, ना ही। इसके बाद हम स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हम के लिए सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं वी, पढ़ाने को हम कहते हैं टीच। आपको पता है वी के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो ये होगा वी टीच इन स्कूल। असलम टीवी देखता है। असलम जो कि आपके पास एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ या तो जब भी सिंगुलर नाउन एज ए सब्जेक्ट आए तो आपको वर्ब के साथ S, ES या IES का इजाफा करना है, लेकिन वर्ब को देखकर। अब यहाँ पर वर्ब जो है वो है वॉच, ख़त्म होता है CH पर, तो आप इसके साथ ES का इजाफा कर देंगे, असलम वॉचेस टीवी। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है उसके लिए भी एक फार्मूला है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसी सब्जेक्ट के मुताबिक आपको हेल्पिंग वर्ब डू या डज, जो भी आपके सब्जेक्ट के साथ एग्री हो, इनमें से किसी एक को उठाओगे। उसके बाद नॉट का इजाफा करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करनी है, इसमें S, ES या IES का इजाफा नहीं होता। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैं सवाल नहीं पूछता हूँ, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है आई आपको पता है, आई के साथ मैं बता चुका हूँ, जब भी आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो आपको डू का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर होगा आई डू, उसके बाद आपको नॉट लगा देना है, आई डू नॉट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछना को कहते हैं आस्क, आई डू नॉट आस्क अ क्वेश्चन। तुम कलम नहीं बेचते हो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, तो एग्री होता है डू के साथ, यू डू नॉट सेल अ पेन। हो चाय नहीं बनाती है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है शी, तो शी एग्री होता है डज के साथ, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ आपको डज का इस्तेमाल करना है। तो शी डज नॉट मेक अ टी, हो चाय नहीं पीता है, तो हो के लिए ही के साथ भी आप डज लगाएंगे, ही डज नॉट टेक अ टी। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सवाल पूछा जाता है, इसका जो फार्मूला है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को आउट करोगे। हेल्पिंग वर्ब आपके पास आपको पता है डू और डज है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, हो वाला सब्जेक्ट
जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब एग्री करे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। क्या हो मुझे डांटता है, ठीक है। अब जैसे आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद आपको सवालिया निशान लगाना है। क्या हो मुझे डांटता है, तो क्या हो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही आपका एग्री होता है डज़ के साथ। तो सबसे पहले आप लगाओगे डज़ ही स्कोल्ड मी, क्या अस्मा तुम्हें बेवकूफ़ बनाती है। अब यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट है अस्मा, तो अस्मा भी एग्री करती है, हेल्पिंग वर्ब डज़ अस्मा बिफोर यू। लेकिन इन जुमलों के आखिर में आपको इंटरगेटिव मार्क, जिसको सवालिया निशान कहते हैं, वो लाजमी लगाना है। अब ऐसे जुमले जिनमें सवाल भी पाया जाए और इनकार भी हो, इनको हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनको बनाने के लिए सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब डू और डज़ किसी को भी उठाना है, जो भी आपके सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है, और उसके बाद फिर आपको सवालिया निशान। जैसे क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो मैं कहूँगा डू आई नॉट गो टू स्कूल। क्या वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। क्या वो चाय नहीं पीती है, तो डज शी नॉट टेक अ टी। इस तरह क्या असलम टीवी नहीं देखता है, तो डज असलम नॉट वॉच अ टीवी। इस तरह के जुमले आप बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगा होगा। अगर बेनिफिशियल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कर दें, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि इस तरह की मालूमात उनको भी पहुँच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।